कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। बोलो श्री बांके बिहारी जी लाल की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बहुत ही आनंद का विषय है। गत 5 दिवसों से हम सोशल मीडिया के माध्यम से पुरुषोत्तम मास की पावन पुनीत कथा को सुन रहे हैं और अब तक की जितनी भी कथा हमने सुनी है पुरुषोत्तम मास की, उसमें हमें ये पता चला कोई भी दीन अगर ठाकुर जी की शरण में चला जाता है और अपने आप को ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित कर देता है तो ठाकुर जी उसको अपने गले से लगा लेते हैं। सभी बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इसी तरह पुरुषोत्तम मास का ये पावन महीना, पुरुषोत्तम मास का पावन ये संजोग ये भगवान से मिलाता है। और आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो इस प्लेटफॉर्म से ये कथा सुन रहे हैं और इस कथा को लाइक भी कर रहे हैं, इस कथा को शेयर भी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म का प्रसार, सनातन धर्म का प्रचार जो डूब रहे हैं इस भवसागर में उन सबको पार करवाता है। इसलिए बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। अभी तक की कथा में हमने सुना कि मलमास जो है वो भगवान विष्णु की शरण में जाता है और अपनी व्यथा को भगवान विष्णु को कहता है तो भगवान विष्णु हाथ पकड़ते हैं। यहां पर समझिएगा कि जो अपनी व्यथा को इधर उधर ना कहकर परमात्मा को कह देता है, परमात्मा उसका हाथ पकड़ लेते हैं। सच्चे सखा है श्री हरि जी हमारे, माता पिता शील सुत बंधु सारे। भूलो ना भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। एक सच्चा सखा परमात्मा है। हम अपनी प्रॉब्लम इधर उधर ना बताएं, हम अपनी व्यथा इधर उधर ना बताएं। अरे हम अपनी व्यथा जो है वो गोविंद को बताएं और जब गोविंद को हम अपनी व्यथा बता देंगे तो गोविंद जो है वो हाथ पकड़ लेंगे। जैसे मलमास का हाथ जो है वो भगवान विष्णु ने पकड़ा और भगवान विष्णु हाथ पकड़कर उसको गोलोक ले गए। अब गोलोक क्या है? हम कहते हैं गोलोक, गोलोक जहां पर गो मैंने इंद्रियां, जहां पर समस्त इंद्रियों का दमन हो जाए या इंद्रियां अपने बस में रहे, वो गोलोक है। और उसी गोलोक में भगवान कृष्ण निवास करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जब हम उस सत्य का हाथ पकड़कर, सत्य सच्चिदानंद लक्ष्मी नारायण भगवान है, जब वो हमारा हाथ पकड़ लेता है या हम उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो हाथ पकड़कर जब ऐसा सत्य जो है वो गोलोक में प्रविष्ट करवाता है तभी भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये समझिएगा, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के ही रूप है। आज एक रूप जो है वो मलमास को गोलोक लेकर गया है और भगवान कृष्ण के सामने लाकर खड़ा कर दिया। एक ही है दोनों,
पर एक अवतार ने दूसरे अवतार के सामने लाकर खड़ा कर दिया, या ये कहें कि एक तत्व ने दूसरे तत्व के सामने लाकर खड़ा कर दिया। भगवान कृष्ण बोले, अरे आप किसको लेकर आए हैं? नारायण हरि। यहां पर कोई लोग कहेंगे कि दोनों एक हैं तो बातें कैसे कर रहे हैं? अरे हरि अनंता, हरि कथा अनंता। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये मलमास कौन है? तब श्री हरि बोले, महाराज आप सब कुछ जानते हैं, आप जानते हैं कि ये मलमास है, इसका कोई सहारा नहीं है। ये मेरे पास आया, इसने कहा कि हर कोई इसका अनादर करता है, कोई शुभ मुहूर्त इसमें नहीं है, कोई सूर्य संक्रांति भगवान इसमें नहीं है। बड़े बड़े विद्वान जो है वो मलमास को त्याग देते हैं, नहीं इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना है। महाराज मेरी शरण में आया और शरण में आकर कहने लगा कि भगवान या तो मुझे अपना लो या मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हूं, मैं नष्ट होने के लिए तैयार हूं। दुखी है। और महाराज मैं इसका हाथ पकड़कर आपकी शरण में लेकर आया हूं, क्योंकि जो कृष्ण की शरण में आ जाए वह फिर दुखी नहीं रहता, वह फिर दीन नहीं रहता। ये आपकी शरण में आया है महाराज, और मेरे द्वारा लाया गया है। भगवान कृष्ण ने बड़ी सुंदर नजरों से मलमास की तरफ निहारा। अरे भगवान एक बारी सुंदर निगाहों से देख ले, आहा हा। हम तो कहते हैं कि सुंदर क्या, किसी भी निगाह से देख लें तो उस जिसको देख रहे हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। मलमास को देखा नारद जी, सभी नारद जी समस्त देवी देवता इस दृश्य को देख रहे हैं। दृश्य को देखते देखते बड़ा आनंद आ रहा है। एक बारी बोलो, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। सूत जी महाराज से शौनक आदि 88,000 ऋषि बोलते हैं कि महाराज बताओ भगवान कृष्ण ने मलमास को देखकर क्या कहा? सूत जी महाराज बोलते हैं कि 88,000 ऋषियों सुनो, जो भगवान कृष्ण ने मलमास को कहा उसको सुनकर समस्त प्रकार के दुख जो हैं वो दूर हो जाते हैं, समस्त प्रकार की आशाएं जो हैं वो खत्म हो जाती हैं, इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। ऐसी पावन कथा भगवान कृष्ण ने मलमास को सुनाई। वही कथा हम आपको आगे सुनाएंगे। कई लोग कहते हैं कि आप जो है कथा को ऐसे क्लाइमेक्स पे छोड़ देते हैं और कथा बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। तो मैं आपसे कहूं, पुरुषोत्तम मास के अध्याय जो है वो थोड़ा छोटे हैं, पर उन छोटे छोटे अध्यायों में इस प्रकार से सागर भरा हुआ है कि हमें समझने की आवश्यकता है। कलयुग में किसी के पास समय नहीं होगा कि बड़ी बड़ी कथाएं 3-3, 4-4 घंटे बैठ के सुने। ये छोटी सी कथा, छोटी सी समय अनुसार छोटी सी, वैसे छोटी सी हुआ तो वो कथा तो बहुत बड़ी है। कथा के बारे में क्या कहें, कथा सभी प्रकार की व्यथा को दूर करती है। ऐसी पावन पुनीत कथा को हम आपको सुना रहे हैं, और जो इसको पूर्ण रूप से सुनता है वो शेयर जरूर करे। आज कथा को विश्राम हम यहीं पर देंगे और कल पुनः आपके सामने फिर दोबारा पुरुषोत्तम मास की पावन पुनीत कथा को लेकर आएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।